जी। हम जो भी गुरु जी की महिमा में बोल पाते हैं, वो एक सेवा ही होती है, जो किसी न किसी रूप में हमें मिलती है, हमें करने के लिए मिलती है। मैं गुरु जी से 2016 में जुड़ी थी और वो कहते हैं ना गुरु जी खुद ही चुनते हैं, हम कोई नहीं है गुरु जी को चुनने वाले, गुरु जी उन सब लोगों को खुद चुनते हैं। तो मैं बहुत लोगों को देखती थी कि कई लोग नाम लेते थे गुरु जी का, कई लोग उनकी फ़ोटोज़ मैं देखती थी कहीं-कहीं लगी हुई हैं। किसी के व्हाट्सएप पे है, किसी के इंस्टाग्राम पे है, किसी के फ़ेसबुक पे है या कोई फ्रेंड ज़िक्र कर देता था कि गुरु जी। तो बहुत ज़्यादा अंदर से कहते हैं ना, जब आपको ईश्वर किसी चीज़ से मिलाता है खुद, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो मुझे कहीं न कहीं मतलब गुरुजी बहुत ज़्यादा कभी कहीं शॉप पे मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, वहाँ गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है। तो अंदर से बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं था कि ये क्या है? कौन है ये? इनको जानने की ना बहुत इच्छा होती थी। फिर कई बार प्लान हुआ, नहीं जा पाए, लेकिन जैसे गुरुजी सब कुछ खुद ही चुनते हैं, वो दिन भी खुद डिसाइड करते हैं, उनसे कब मिलना है, कैसे मिलना है। तो इस तरीके से मैं गुरुजी तक पहुँची और जब वहाँ पहुँचे तो आज तक सिर्फ़ गुरुजी ही हैं और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो उन्होंने हमें चुना, मुझे चुना और इतनी प्यारी संगत बनाई। और कुछ छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे सत्संग हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक सत्संग तो ये है कि अभी कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है। कुछ लीगैलिटीज़ के काम हमारे रुके हुए थे और वो बहुत ज़्यादा उसको लेके बहुत वरीड थे हम लोग। तो मैं गुरुजी से अक्सर उनके स्वरूप के सामने खड़े होके बोला करती थी, गुरुजी बस आपने सँभालना है, आपने करना है और जो भी है सब कुछ आपको करना है और ये अगर हो गया तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और गुरुजी की इच्छा से वो काम हो भी गया। और उसके बाद कहते हैं ना, हम लोग कहीं चीज़ें बोल कर थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, इधर-उधर हमारा ध्यान चले जाता है। तो बस ये था कि मैंने ये अपना सत्संग शेयर किया, लिख लिया, बट मैंने कहीं इस तरीके से संगत में शेयर नहीं किया। तो शिवरात्रि का दिन आया और मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ जाके लंगर प्रसाद किया, सब कुछ करके हम बाहर निकले। तो हमारी गाड़ी जो है वो मेट्रो स्टेशन पे खड़ी थी, तो हमें वहाँ तक के लिए जाना था। हमारे साथ छोटा बच्चा था, तो एक कपल ने हमें देखा और हमको बोला कि हम आपको वहाँ तक छोड़ देते हैं। तो वो हम उनके साथ गए और संगत जी, बहुत मतलब सरप्राइज़िंग चीज़ है ये कि जब मैं उनकी गाड़ी में बैठी, उन आंटी जी ने मुझे तुरंत मुड़ते ये कहा कि आपका एक सत्संग है जो आपको शेयर करना चाहिए, शायद आपने शेयर नहीं किया, आप शेयर करो उसे। तुरंत मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ, मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी मैं एक सत्संग शेयर करूँगी और बहुत प्यारी सी चीज़ हुई, तो लगा कि नहीं, गुरुजी हमें कुछ नहीं भूलने देते। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी को क्या कैसे करवाना है सब जानते हैं। उन्होंने उन आंटी जी के थ्रू मुझे याद दिला दिया कि हाँ, मेरा सत्संग है। मैंने तुरंत वो सत्संग उनके साथ भी शेयर किया, उसके बाद वैसे भी शेयर किया। तो ये बहुत चीज़ें हैं जिससे गुरुजी हर वक़्त ये एहसास करवाते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर वक़्त तुम्हें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो-जो तुम अपने अंदर भी बोलते हो वो भी मुझे पता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और बहुत प्यारा सत्संग है जो 18th ऑफ जून का है। उस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, तो मेरी एक फ्रेंड के घर सत्संग था, तो मैं इस चीज़ से लेके सुबह से ही बहुत खुश थी कि आज बहुत स्पेशल डे है और मतलब गुरुजी का सत्संग भी मिल रहा है, आज जाना है वहाँ पे गुरुजी से मिलने। तो बहुत स्पेशल था और बहुत खुश थी मैं इस चीज़ से कि मतलब जैसा मैं चाहती हूँ मेरी एनिवर्सरी पे वैसे ही हो रहा है, मुझे आज सत्संग अटेंड करना है गुरुजी का। तो मैं वहाँ पहुँची। अंदर पहुँचते ही मेरा छोटा बेटा है, वो 4 साल का है, उसने मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। वो लिटरली वहाँ बैठ ही नहीं रहा था। तो मैं उसे कुछ न कुछ दे के पकड़ा के उसका ध्यान डाइवर्ट करके बिठाने की कोशिश कर रही थी। जिसकी वज़ह से मुझे खुद को लग रहा था कि बाकी संगत भी डिस्टर्ब हो रही है। जैसे हम गुरुजी के सत्संग में हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल शांत होके बैठना चाहिए। तो लग रहा था कि सब बहुत परेशान हो रहे हैं। तो
वहाँ पे एक आंटी जी ने मुझे बोला कि आप इधर आ जाइए। उन्होंने मुझे दूसरे रूम में बिठाया, वहाँ भी मेरा बेटा बहुत परेशान करने लगा, वो नहीं चुप हो रहा था। तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैं आप बस यहाँ से आपका कहते हैं ना ब्लेसिंग्स लेकर बस अपना माथा टेक कर आपसे इजाज़त ले लूँगी और मैं चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चे की वजह से सब भी परेशान हो रहे हैं। आंटी जी ने फिर मुझे तीसरे रूम में शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आ जाइए, शायद यहाँ बच्चा परेशान ना करे। बट मेरा बेटा फिर भी परेशान कर रहा था। एक आंटी जी और आई, उन्होंने मुझे बोला आप मेरे साथ आइए, और वो मैं सीधा मुझे गुरुजी के मंदिर, जो उनके घर में गुरुजी का मंदिर उन्होंने स्थापित किया हुआ है, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है। चारों तरफ गुरुजी के स्वरूप हैं, हर तरफ सामने देखो, कहीं भी देखो गुरुजी के स्वरूप हैं। वहाँ जाते ही बैठकर मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने मुझे वहाँ बिठाना था, बहुत स्पेशल डे था तो स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी थी। मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम जितना भी शुक्राना करें गुरुजी का, वो बहुत कम है। शायद अगर हम अपने हर एक अंग से भी शुक्राना कर सकते तो ज़रूर करते। इतना शुक्राना है गुरुजी का कि जितना भी हम अपने मुँह से करते रहें वो कम है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी।